नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की सरकारी अगस्ता हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद फिर एक बार खरीदी को लेकर जांच की मांग उठने लगी है। बता दें कि वर्ष 2007 में भाजपा शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदी की गई थी। उस समय इसके दाम को लेकर घोटाले का आरोप विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई भी लड़ी गई थी। इसी बीच कुछ दिन पहले ही 12 मई को शासकीय हेलीकॉप्टर अगस्ता दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 पायलट शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद फिर एक बार अब मामला तूल पकड़ने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके साथियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर लिखित शिकायत पत्र सौंपा है और विभिन्न 8 बिंदुओं पर जांच की मांग की। इस शिकायत में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है और किस आधार पर ये जांच होने वाली है, इन सभी विषयों को लेकर शिकायतकर्ता कुणाल शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। बीते दिनों हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना के बाद फिर एक बार अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी का मामला उठने लगा है। जी हां, अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और उनके साथियों ने खरीदी की जांच की मांग की है। विभिन्न 8 बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत दर्ज कराई गई है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या खास बिंदु हैं, 8 बिंदु जो शामिल किए गए, क्या बिंदु हैं? देखिए, घोटाला तो हुआ है और घोटाले की परिणति ही वह दुर्घटना है जिसमें 2 होनहार पायलट छत्तीसगढ़ के शहीद हो जाते हैं। तो एजी ने भी इस मामले को लेके अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, अगर आप याद करें। और यह वही हेलीकॉप्टर है जिसे झारखंड सरकार सस्ते में खरीदती है, पर वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार, वहाँ कमीशनबाज जो सरकार जो थी पूर्ववर्ती सरकार, इस हेलीकॉप्टर को महंगे में खरीदती है। तो निश्चित रूप से घोटाला हुआ और घोटाले की परिणति ही मैं बार बार बोल रहा हूँ वो दुर्घटना है। 8 बिंदु जो आपने शामिल किए हैं, क्या खास बिंदु हैं? बिंदुओं में क्या कुछ शामिल किया? देखिए, निविदा संबंधी जो प्रक्रिया है उसकी जांच की जानी चाहिए और हमें आशंका है कि हेलीकॉप्टर जो है कंडम था, हेलीकॉप्टर सेकेंड हैंड था। हमने इसकी भी जांच किए जाने की मांग उसमें की है। हमने यह भी बोला है कि वह हेलीकॉप्टर जब भारतीय मौसम के अनुकूल नहीं था, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वह उसके लिए फिट नहीं थी, फिर भी उसे क्यों ले लिया गया? जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनकी क्या सलाह मशवरा थी? जो कमेटी बनाई गई थी उसमें तकनीकी विशेषज्ञ कौन थे और क्या कौन नहीं थे, इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं और हमारी तो आशंका ये भी है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2007 में जब खरीदी की गई थी उस समय कांग्रेस जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई थी और उस पूरे नतीजे का अभी तक से कोई नहीं निकला। अभी फिर एक बार आपने जांच की मांग की है, क्या लगता है आगे क्या कुछ? देखिए, उस समय जब जांच चल रही थी या मांग हुई थी उस समय हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। आज तो हेलीकॉप्टर गिर गया है, अगर आप देखें, और हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा है जैसा दुर्घटना मैंने कभी नहीं देखी। हेलीकॉप्टर अचानक हवा में जाते ही अचानक ज़मीन पर धराशायी हो जाता है। इसी से आप कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वह कहीं ना कहीं से उसमें गड़बड़ी थी, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ खराबी थी। निश्चित रूप से अब ये जो है इस पूरे ही मामले पर जांच की मांग अब उठ गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे ही मामले को जांच को लेकर आगे क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि जांच होती है तो क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर मिल के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5 माह पहले सैकड़ों किसानों ने अपना गन्ना पंडरिया शुगर मिल में बेचा था, लेकिन अभी तक किसानों को इसका भुगतान नहीं हो पाया है। बताया गया है कि किसानों का 46 करोड़ रुपए भुगतान बचा है। जोगी कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर गुरुवार को कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर चक्का जाम किया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं शुगर मिल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर 8 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। गन्ने के भुगतान, जो किसान आज तक गन्ना बेचे हैं उसके भुगतान में बार बार हमारे द्वारा ज्ञापन भी दिए गए, उसके बाद ही बार बार देरी हो रहा था। भुगतान जल्द हो, इस मांग को लेकर आज हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और चक्का जाम करने की हमने मांग की थी, लेकिन चक्का जाम करने से पहले प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया है। हमारी मांग है कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा दिया जाए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये जो संख्या है वो फिर हज़ारों की संख्या में आंदोलन होगा।
छत्तीसगढ़ के आदमी अपने गन्ना बेचे हैं तेने पैसा ला मांगे भर किसान मन बार बार कारखाना प्रबंधन के चक्कर लगावत है और वही चक्कर के संग में हमू मन चक्कर लगावत हन बार बार कि पैसा ला दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, लेकिन इन नहीं दे पाते। किसान मन अंततः पीड़ित होके आज चक्का जाम करे ला मजबूर हो गए रही से और चक्का जाम करके अपन बात ला प्रशासन तक पहुँचाए के प्रयास करे है। प्रबंधन द्वारा 8 करोड़ रुपया एक सप्ताह के अंदर में दिए जाए के लिखित आश्वासन मिली से, जिखर लिए प्रबंधन ला धन्यवाद। लेकिन जब तक हमारा पूरा भुगतान नहीं हुई तब तक किसान शांत बैठने वाला नहीं है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में किसानों का गन्ना विक्रय का भुगतान लगभग 46 करोड़ बकाया है। उसके संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया गया था और ज्ञापन सौंपा गया है। प्रबंधन के द्वारा एक सप्ताह के अंदर 8 करोड़ रुपये भुगतान करने का लिखित आश्वासन दिया गया है और बाकी भुगतान जून जुलाई में करने को उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। कवर्धा विकासखंड के किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं खाद की आपूर्ति नहीं होने से सोसाइटी प्रबंधकों को भी किसानों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत सोनपुरी गुढ़ा सोसाइटी में देखने को मिला, जहां सोसाइटी में खाद पहुंचने की जानकारी मिलते ही 10 गांव के लगभग 500 से अधिक किसान पहुंचे थे, लेकिन सोसाइटी में मात्र 600 बोरी खाद ही पहुंचा था, जिससे किसानों और सोसाइटी प्रबंधक में बहस भी हुई। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई है। सांसद सरोज पांडे ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के 3 साल का कार्यकाल किसी काम का नहीं। भूपेश सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अब चिंतन कर रही है। चिंता करनी ही चाहिए। उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की टिकट बदल दी जाएगी। अगर बहुत से लोगों की टिकट बदलने की बात है तो मुख्यमंत्री जी से भी शुरुआत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का भी रिपोर्ट कार्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। कांग्रेस क्या चिंता कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान हम पर है और कांग्रेस को हम 2023 में मैदान में मिलेंगे और मजबूती के साथ मिलेंगे, हम ये कहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि अंतिम दिवस के पहले सत्र में शिविर में शामिल सदस्यों को 6 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया था, जिनमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चर्चा हुई। इनमें से जो भी सुझाव मिलेंगे उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार करेगी और उनको अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएगी। मैं चाहूंगा कि हम अनुशासन का पालन करते हुए उनकी पद गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए कांग्रेस कमेटी स्वीकार करके कार्य रूप में परिणित कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बताएंगे और अंत में हम लोग मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय पूनिया साहब, माननीय सीएम साहब और हमारे वरिष्ठ जन हर जो ग्रुप के बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर कार्य रूप में परिणित करने के लिए आगे कार्य योजना बनेगी। तो कहीं ना कहीं आज का जो चर्चा है सार्थक चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ में उन सब बिंदुओं को हम लागू करके आगे की रणनीति पे हम काम करेंगे। थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किए हुए बैडमिंटन किट को भेजा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त बैग और बैडमिंटन रैकेट शामिल है। भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें यह उपहार भेंट किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की ओर से मिले इस उपहार को सहर्ष स्वीकार करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थॉमस कप जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। गौरतलब है कि भारत ने 73 वर्षों में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप को जीता है।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर। नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन 6 एजेंडों पर चर्चा हुई। शिविर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर में हुए निर्णय पर क्रियान्वयन करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी में युवाओं को और ज्यादा मौका दिया जाएगा। हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने पर कहा कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। सरकार हमारी बनेगी, लेकिन कुछ दिन बाद अमित शाह सरकार बना लेते हैं। अमित शाह की सरकार कई राज्यों में इसका उदाहरण है। खनिज निगम के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के द्वारा उदयपुर में विगत महीने जो नव चिंतन संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बाद निर्णय लिया गया कि उस शिविर में जिन बातों को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ है, उसको सभी देश के राज्यों में शिविर आयोजित करके कार्यकर्ताओं के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ लगातार उसी प्रकार का चिंतन शिविर आयोजन किया जाए और किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा होगी, किस तरीके से पद यात्रा का हमारा कार्यक्रम संचालित होगा, किस तरीके से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे हमारे कार्यक्रम होंगे और जो उदयपुर में निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, उसके संदर्भ में बेहद ऐतिहासिक सम्मेलन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी रायपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार शाम नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म
भूलन द बेस देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूलन द बेस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। वहीं मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की भी बात कही है। बता दें कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ के भूलन कांदा पर आधारित है, जो कि निर्देशक मनोज वर्मा द्वारा निर्देशित की गई है। बहुत शानदार पिक्चर देखने को मिली है बहुत दिनों बाद, और कहानी भी है। कहानी के छत्तीसगढ़ के जो ग्राम्य जीवन है वो इसी प्रकार से होता है जिसमें दिखाया गया है, जो सहजता, सरलता, प्रेम और एक दूसरे से सहयोग करने की भावना, वो सब कुछ इसमें है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर की कहानी बहुत जानदार है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, फिल्मांकन भी बहुत अच्छा है और कलाकारों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। अरे कर मुक्ति की मांग कर रहे हैं, मैं कर मुक्ति की घोषणा करता हूँ। कर मुक्ति की घोषणा हो गई भाई। बेरोजगारी की दिशा में छत्तीसगढ़ ने फिर एक बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ इस समय देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7% ही रही है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में बस्तर सांसद दीपक बैज भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि उदयपुर में वर्किंग कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। 2 दिन मंथन करने के बाद यूथ कमेटी ने तय किया कि 50 वर्ष से कम आयु के 50% लोगों को जगह देंगे। यह सुझाव महत्वपूर्ण रहा। अंतिम पड़ाव जिस जगह पर हो, अंतिम पड़ाव के किसी भी कार्यकर्ता के घर में हमारी ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी जो व्यवस्था है, चाहे वो हमें दरी में सुलाएं। निश्चित रूप से हम लोग उदयपुर संकल्प शिविर गए थे और उदयपुर संकल्प शिविर में यूथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये विषय मिला था और वर्किंग कमेटी ने AICC ने हमको जिम्मेदारी दिया था और हम लोगों ने उस लगभग 2 दिन मंथन करने के बाद हम लोगों ने, हमारे यूथ कमेटी ने तय किया कि 50 वर्ष से कम आयु के और 50% टिकट हम युवाओं को देंगे। ये सुझाव हम लोग का महत्वपूर्ण रहा। दूसरी चीज़, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके चलते युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसके चलते हम लोग आगामी समय में रोजगार दो पदयात्रा निकालने का ये यूथ का निर्णय है, जो CWC ने भी इसको सहमति दी है। तो इस तरह से बहुत से सुझाव दिए उदयपुर में, उसका लगभग AICC और CWC ने सहमति दी। आज उसी की तारतम्य में आज यहाँ पे 2 दिवसीय संकल्प यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पे संगठन की एक कमेटी में हम लोग को जगह दी गई, जो हम लोग आगामी समय में संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हम लोग उदयपुर शिविर में जो हम लोग AICC और CWC ने जो मुहर लगाया है उसको हम लोग कैसे ज़मीनी स्तर तक ले जा सके, ये लगातार विचार मंथन चल रही है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा कांग्रेस को मजबूत करेगी और ज़मीनी स्तर तक जाके हम लोग कार्यकर्ताओं को जोड़कर आने वाला 2023 और 2024 दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के लिए बेहतर ढंग से हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार 2 दिनों से हमारी रणनीति बन रही है। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना इलाके में पड़ोस के रहने वाले युवक ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक बच्ची घर से 100 मीटर की दूरी पर पानी भरने के लिए कुएं में गई हुई थी, लेकिन कुएं में बाल्टी नहीं होने की वजह से बच्ची पड़ोसी के घर में बाल्टी मांगने गई और उसी दौरान घर में मौजूद सुखसाय कुजूर ने लड़की को जबरदस्ती घर के अंदर लेकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इधर पीड़िता ने अपनी आप बीती पिता को जाकर बताई तो पिता ने तत्काल कमलेश्वरपुर थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 376 के मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आज सुबह लगभग 10 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम शमनिया में एक परिवार है बसदेव साय, वो थाना उपस्थित है। उन्होंने सूचना दी कि उनकी एक बेटी है 12 वर्षीय, जो कल दिनांक को घर से लगभग 100 मीटर दूर पानी भरने के लिए गई हुई थी, जिनके पास बाल्टी नहीं होने से बाल्टी मांगने के लिए पड़ोस के घर में गई। जब वो पड़ोस के घर में गई तो वहाँ का जो निवासी था, जो आरोपी है प्रकरण में सुखसाय कुजूर, उसके द्वारा घर में उसको अकेला पाकर और घर में उसके भी कोई नहीं था तो उसको जबरन घर के अंदर ले गया और उसके साथ उसने गलत काम किया। इसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सुखसाय को गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के कई राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाले बिलासपुर स्थित एनटीपीसी के राखा डैम से आज आसपास के ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इस राख की आंधियों के बीच अपना जीवन नारकीय ढंग से जी रहे हैं। प्लांट से निकलने वाली राख से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिलासपुर से ही करीब 22 किलोमीटर दूर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट लगाया गया है। इस मेगा पावर प्लांट से बनने वाली बिजली से छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कई प्रदेशों में बिजली के माध्यम से उजाला किया जा रहा है, लेकिन इसी प्लांट के प्रभावित गांवों में प्रबंधन की लापरवाही के कारण ग्रामीणों के जीवन में अंधकार है। अब एनटीपीसी वाला दी हमन के पूरा परवरिश लोही करी, हमन ला जेन राख खात हन ओ मन अपन दाल भात खाते, हमन राख खात हवन त हमर परवरिश तो एनटीपीसी वाला करही ना। पूरा अभी गांव में होए अभी बैठे न हमन ओकरे बा एनटीपीसी वाला आए और हमर के सामने कराए और जवाब देवाए हमन उत्तर करबते कर। डैम का पहली मिट्टी के बनाए जमीन के जोन है बते का पार का, अभी जोन पार बना थे प्योर राखड़ से बना थे और वही राखड़ का मशीन से
पार बनाए पर खींच खींच के लात है और थोड़ा सा हवा आते पूरा बस्ती में खाना पीना जीना हराम है पूरा जनता के। लेकिन यदि स्कूल है, स्कूल में पढ़े नहीं आते, 6-6 सेंटीमीटर की गर्दा भर जाते, कैसे बैठे। लेकिन ये एक्चुअल में जब ये प्री मानसून सीज़न में कभी किसी दिन बहुत तेज़ आंधी चलती है, जो कि जैसा कि अभी लोग जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उनमें भी उस समय खबर आई थी कि बिलासपुर में पेड़ गिर गए, आंधी इतनी आई कि बिजली के खंभे गिर गए। तो इस तरह की आंधी में चीज़ें अनियंत्रित हो जाती हैं और उसमें फिर इस तरह से हवा के साथ में राख उड़ के गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो संकल्प शिविर हुआ था उसमें जो निर्णय लिया गया था उसको कैसे राज्य में लागू किया जाए, उस पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कल सबने अपनी अपनी बात रखी थी, आज हम एजेंडे के तहत चर्चा कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन करने वाले हैं, उससे लेकर आगे जाएंगे। युवा बुजुर्ग दोनों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि पार्टी में संतुलन बना रहे। पार्टी में युवाओं को अब ज्यादा मौका मिलने वाला है। एक परिवार एक पद हम लोग कैसे वितरित करेंगे उस पर डिटेल से चर्चा की जाएगी। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन नियम कानून के साथ चलना जरूरी है। मुद्दा है 2023 में कैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी 2024 में सरकार बनाए, इस पर ज्यादा फोकस है। हमारी ठहरने की व्यवस्था हो, उनकी जो व्यवस्था है चाहे वो हमें दरी में सुलाएं। देखिए, जो उदयपुर में हम लोगों का जो नवसंकल्प शिविर हुआ था उसके अंतर्गत 1 और 2 को हर राज्य में हो रहा है। तो आज ये दूसरे दिन है। आज मेनली जो हम लोग निर्णय लिए हैं चिंतन शिविर में, उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ उसको कैसे लागू करें, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें एंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुंचाएं, उसी का ये कल सब अपनी बात रखे थे। आज हम एजेंडा के ऊपर बात करेंगे, जो डिक्लेरेशन हुआ वो आगे कैसे लेके जाएंगे, लोगों तक कैसे पहुँच पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारत जोड़ो का आंदोलन लगाया है, हम लोग पदयात्रा करने वाले हैं। फिर अगस्त में भी हम लोग जो पदयात्रा करने वाले हैं, इसका कैसे हम लोग जिला स्तर में कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 से 14 तक हर जिला में यही शिविर होगा, उसका भी हम लोग डिटेल प्रायोरिटाइज करेंगे और देखेंगे आगे जाके कैसे हम लोगों से जुड़ पाए। और उनका जो अपना डिक्लेरेशन है उदयपुर संकल्प शिविर का, वो हर ब्लॉक, मंडल, पंचायत तक, बूथ तक कैसे पहुँचावे, उसी का आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा यहाँ पे। राजधानी रायपुर में नारकोटिक सेल गठन के बाद अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के अलग अलग थानों में रोज ही अवैध नशे का कारोबार करने वाले लोगों को दबोचा जा रहा है। फिर एक बार रायपुर के 2 थाने मौधापारा और कोतवाली पुलिस द्वारा नशीले सिरप और टेबलेट की बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। मौधापारा पुलिस ने कल देर शाम नशीले सिरप की बिक्री करने वाले आरोपी नौशाद खान को गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास से 88 नग नशीले सिरप जब्त किए गए। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने भी 2 आरोपियों को नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया और उनके पास से 400 नग नशीली नाइट्रोजन टैबलेट जब्त की गई। कोतवाली सीएसपी अविनाश ठाकुर ने मामले की पुष्टि की और बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये पूरा मामला थाना कोतवाली के पुजारी पार्क के आसपास की है, जिसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो नाइट्रोजन टैबलेट की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर एक टीम गठित कर जब रेड की कार्रवाई की गई तो सौरभ यादव और जो शेख जुमन, उनसे लगभग 400 नग नाइट्रोजन टैबलेट मिले हैं, जिनसे थाना कोतवाली में 22 भी NDPS के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें आज जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। हाँ, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जो ये यहाँ कहाँ से इनको मंगवाए हैं, उससे हमें कुछ इसमें जानकारियाँ मिली हैं जिनसे ये खरीदे हैं। उस दिशा में एक टीम काम कर रही है और जल्द सर उनको भी उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या राजधानी के साथ बाहर भी कुछ तस्करी करते थे? इसमें जो मेन जो इनका मास्टरमाइंड है उसके संबंध में ये समझ में आ रहा है कि वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर छोटे छोटे अपने लड़कों के माध्यम से बिक्री कराता है, तो उसको अभी ट्रैक कर रहे हैं हम लोग और जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।